कि इन्होंने तो बहुत बड़ा खेल कर दिया है, बड़ा खेल कर दिया। नीतीश कुमार के दुलरुआ एमएलसी रामेश्वर महतो को, जो कि कुशवाहा समाज से आते हैं, उनका विकेट गिराने वाले हैं। सही में अगर ये नैतिक तौर पर अगर ये प्रशांत किशोर के आंदोलन का विरोध करते तो छात्रों के दुश्मन बन जाते। एनडीए का कुनबा न गड़बड़ाए इसलिए नीतीश कुमार को आगे करके चल रही है। लेकिन जब परिस्थितियां जैसी होती हैं उस आधार पर चिराग पासवान का बयान होता है। चिराग पासवान का कोई कांस्टेंट बयान नहीं है किसी भी परिस्थिति को लेकर। नीतीश कुमार की अपनी समस्या है, इन्हें सीएम बने रहना है। इन्होंने नरेंद्र मोदी को इस बार लोकसभा में फिर से प्रधानमंत्री बनने में सहयोग किया है, बदले में इन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बने रहना है। अमित शाह की अपनी समस्या है, इन्हें लगता है कि बिहार जब तक नीतीश कुमार है तब तक भाजपा अपने क्लच में करे न करे शांत नहीं रह पाएगी, विपक्ष में भी शांत नहीं रह पाएगी, सत्ता में भी शांत नहीं रह पाएगी। इन्हें नीतीश कुमार से अब डर लगने लगा है। गठबंधन और वोट बैंक बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं। इनका समाज पढ़ा लिखा समाज है, उसको वो टारगेट अपने हिसाब से ये करते हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सुबह तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एक बहुत बड़ी खबर लेकर हम आज आपके सामने आए हैं। आज 18 तारीख है और आज बिहार के लिए काफी बड़ा दिन है, क्योंकि कई राजनीतिक घटनाएं आज बिहार में और खासकर पटना में होने वाली है। देखिए, पटना में तेजस्वी यादव जहां एक तरफ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने वाले हैं, उस बैठक में बड़ा ऐलान होने की संभावना है। दूसरी तरफ राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो अभी पटना पहुंचे हैं और आज पटना पहुंचने के बाद क्या कुछ बोलेंगे, क्या कुछ करेंगे, वो सारी तस्वीर हम आपके सामने एक एक कर दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले जिस खबर पर आज हम चर्चा करने वाले हैं जांच पड़ताल में, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, लगातार खेला होने की बात कही जा रही थी। खेला होगा, नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, नीतीश कुमार किसी अन्य दल के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे, नीतीश कुमार के बारे में ही कयासबाजियां की जा रही थी। लेकिन मकर संक्रांति के बाद, खरमास बीत जाने के बाद दही चूड़ा भोज जैसे ही खत्म हुआ, वैसे ही बिहार की सियासत ने एक नया रंग ले लिया है। अब खेला तो हुआ है, लेकिन ये खेला जैसे कयास लगाए जा रहे थे वैसा खेला नहीं है। खेला यहां खेल खेल में ही हो गया है। सीधे आज जांच पड़ताल में हम अपने संपादक सर को बुलाएंगे और सीधे आप ये देख पा रहे होंगे जो आज का टॉपिक है एनडीए। एनडीए में बंटवारा, एनडीए का बंटवारा। एनडीए के जो पांचों दल हैं वो अलग अलग हो गए हैं, खंड खंड हो गए हैं, बिखर गए हैं। आज उसी के बारे में जांच पड़ताल करेंगे। सीधे बुलाते हैं अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर को और आज का जो ये टॉपिक है इस पे जांच पड़ताल करवाते हैं। देखिए इन चेहरों को, यही पांच दल, ये पांच पांडवों की टीम कही जा रही है और ये कहा भी जा रहा है, यह दावा भी किया जा रहा है, यह दिखाया भी जा रहा है कि ये पांच पांडव मिलकर महाभारत का जंग जीत लेंगे। जी हां, 2025 बिहार विधानसभा महाभारत, इसको जीतने का काम ये पांच पांडव, एनडीए के पांच पांडव मिलकर करेंगे और उसके लिए तैयारी भी हो रही है। बावजूद इसके जो अंदर खाने में खिचड़ियां पक रही हैं, अंदर खाने में जो चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं के आधार पर आज हम जांच पड़ताल करके ये बताने वाले हैं कि आखिर ये जो बात हमने यहां पर लिखा है कि एनडीए का हो गया बंटवारा, क्या सच में एनडीए का बंटवारा हो गया है? क्या सच में एनडीए दो भागों में बंट गया है? क्या सच में एनडीए टूट गया है, खंड खंड में विभक्त हो गया है? सब पर बातचीत करेंगे। सीधे बुलाते हैं डॉक्टर नमन मिश्रा सर को। तो सर, एनडीए का बंटवारा हो गया है जी, टूट फूट हुई है, दो फाड़ हो गया है, क्यों हुआ है, क्या हुआ है और कैसे हुआ है सर? देखिए, सीटों को लेकर जो अभी से ही शुरू हो गया है गर्मा गर्मी इन लोगों में, वो लगा नहीं था कि इस वक्त शुरू होगा। अभी तो जनरल परसेप्शन बनाया जा रहा है, कौन सीएम का चेहरा होगा, किसकी किसकी दावेदारी है। थोड़ा बहुत मूलतः जो कहा सकता चुनाव से पहले के जो मुद्दे होते हैं, जैसे तेजस्वी यादव माई बहन योजना लेकर आए हैं। एनडीए क्या लेकर आ रहा है?
इस पर चर्चा होनी चाहिए, मैनिफेस्टो बनना चाहिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए, वो सारे काम होने चाहिए जिससे जनता को अपनी तरफ लुभाया जा सके। अभी खाली नीतीश चर्चा हो रहा है। हाँ, लेकिन देखिए बैठकें तो हो रही हैं, जिला स्तर पर पांचों दल के अध्यक्ष अपने स्तर पर कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, जदयू उसमें बड़े भाई की भूमिका निभा रही है, लेकिन वो चुनावी तैयारियों का हिस्सा है। चुनाव से इस वक्त, खासतौर चुनाव से पहले इस वक्त खास तौर पर मैनिफेस्टो एजेंडा इसकी बातचीत होनी चाहिए, लेकिन अलग अलग मुद्दों से ये सभी अपने दूसरे पर दबाव बना रहे हैं। नीतीश कुमार की अपनी समस्या है, इन्हें सीएम बने रहना है, इन्होंने नरेंद्र मोदी को इस बार लोकसभा में फिर से प्रधानमंत्री बनने में सहयोग किया है, बदले में इन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बने रहना है। अमित शाह की अपनी समस्या है, इन्हें लगता है कि बिहार जब तक नीतीश कुमार है तब तक भाजपा अपने क्लच में करे न करे शांत नहीं रह पाएगी, विपक्ष में भी शांत नहीं रह पाएगी, सत्ता में भी शांत नहीं रह पाएगी। इन्हें नीतीश कुमार से अब डर लगने लगा है, और अब तो नीतीश के पास केंद्र की भी चाबी आ गई है, तो ये जब तक स्वावलंबी नहीं कर लेंगे केंद्र की सरकार को तब तक नीतीश कुमार से इनका चलता रहेगा। रही बात मांझी जी की, मांझी जी को सबसे कम आंका जा रहा था, हम भी अब भी लगातार कह रहे थे कि इमामगंज सीट ये हार जाएंगे, इनकी बहू हार जाएंगी, जीत गए ना, जीत गए। अब ये सोच रहे कि यही मौका है, क्यों ना ये साबित करे कि जो मेरे ऊपर टैग लगा दिया था कि सबसे छोटी पार्टी, छोटा जनाधार, कोई खास महत्व नहीं, परिवार तक किसी में विनेबिलिटी नहीं है, तो इन सबको चुनौती इन्होंने दी है। इनके बेटे लड़े, जो इनके बेटे तो एमएलसी शायद बने ना, हाँ इनके बेटे एमएलसी हैं, ये अपना चुनाव लड़े, जीत गए, बहु चुनाव लड़ी, जीत गई, पार्टी के विधायक लगातार हैं, और सांसद अपने खुद बने, केंद्र में मंत्री बने, तो सब कुछ जब इनकी पार्टी प्राप्त ही कर रही तो अंडर एस्टिमेट हम लोग क्यों कर रहे हैं? इन्होंने भी सोचा कि जब अंडर एस्टिमेट पत्रकार करेंगे, विश्लेषक करेंगे, गठबंधन के दल करेंगे तो हमारी सीटें कम हो जाएंगी, तब पुराना वाला मोड में ही आ गए, जो जहां रहेंगे वहीं पे इतना डिमांडें कर देंगे कि आप कम करते करते भी आ जाइएगा तो कहीं ना कहीं रिस्पेक्टेबल हो जाएगा। अब आरएलएम की तरफ बढ़ते हैं। उपेंद्र कुशवाहा अपनी स्टाइल की राजनीति करते हैं, ये बहुत अग्रेसिव पॉलिटिक्स करने वालों में से नहीं है, एजेंडा बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं, गठबंधन और वोट बैंक बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं। इनका समाज पढ़ा लिखा समाज है, उसको वो टारगेट अपने हिसाब से ये करते हैं। इन्हें पता है कि नीतीश कुमार के बाद ये जितनी भी लड़ाइयां हैं वो लड़ने वाले लड़ते रहे, असली ब्लड रिलेटेड तो ये ना है, प्रॉपर्टी तो इनके पास ना आएगी, वो वोट बैंक तो ऑटोमेटिकली इनकी तरफ ट्रांसफर होगा, इसीलिए ये थोड़े रिलैक्स्ड भी हैं। बट अगेन ये इस लड़ाई में पीछे नहीं हटना चाहेंगे, हालांकि ये प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, जब जहां रहे हैं प्रेशर पॉलिटिक्स कभी नहीं इन्होंने किया है। ये इनकी राजनीति की एक और बहुत खास बात है, ये जहां रहे जहर पीते रहे हैं। ये भी कहा है कि यानी पिछले महागठबंधन में कि हम ही जहर पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कुछ कम सीटें हम ही ले लेंगे, बंटवारा कर दिए तेजस्वी जी ने, नहीं किया। इन्होंने खिचड़ी बनाई, खीर बनाई, सबको खिलाया भी कि सब लोग एडजस्टमेंट कर ले, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन जाए, नहीं बना। रही बात अब चिराग पासवान को, तो चिराग पासवान को ऐसा लगता है कि उनकी पार्टी प्राइम पर है, उनका वोट बैंक भी बढ़ रहा है, इस वक्त बहुत सही समय चल रहा है, फॉर्म में है पार्टी, तो यही समय है ना कुछ बड़ा टारगेट रखने का। तो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर भी अपने आप को इनकी पार्टी इनको प्रोजेक्ट कर रही है, लेकिन 2025 में एनडीए का कुनबा न गड़बड़ाए इसलिए नीतीश कुमार को आगे करके चल रही है। लेकिन जब परिस्थितियां जैसी होती हैं उस आधार पर चिराग पासवान का बयान होता है। चिराग पासवान का कोई कांस्टेंट बयान नहीं है, किसी भी परिस्थिति को लेकर एक तरह का बयान नहीं है। अगर ये कहते हैं कि बिना शर्त हम भाजपा को समर्थन करते हैं तो शर्तें ऑटोमेटिकली लागू हो जाती हैं। वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो, लेटरल एंट्री का मुद्दा हो, कई मुद्दों पर भाजपा से सीधी सीधी इनकी टक्कर होती है। फिर बिहार सरकार की बात है, अब बिहार सरकार को लेकर भी इन्होंने कई मुद्दों पर मुखरता से विपक्ष वाली बात ही कह दी है। जैसे प्रशांत किशोर के आंदोलन पर तो इन्होंने बहुत टिप्पणी नहीं की, लेकिन जिस कारण से उन्होंने आंदोलन किया उसको जायज ठहरा दिया, समर्थन कर दिया। ये भी कह दिया कि जब पत्रकार पूछता है इनसे कि क्या आपको लगता है कि धांधली हुई है बीपीएससी में, तो डिप्टी सीएम, गवर्नर, बिहार सीएम, प्रवक्ता सारी पार्टियों के, उन सब को धत्ता बताकर इन्होंने कहा कि हाँ हुआ है, धांधली हुआ है, तब तो कैंसिल हुआ है। ऐसा भी कहा, छोड़िए तर्क अपनी जगह पर है, कहा कि हुआ है, कहा कि हुआ। ये बहुत बड़ी बात है, सरकार का हिस्सा है। कल ये मुख्यमंत्री बिहार के बन जाएंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, तो क्या ये यही बात कहेंगे? सर इन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि अगर हम विपक्ष सरकार में हैं तो हम क्या बोले, गठबंधन में है, विपक्ष में रहते तब ना उतरते सड़क पे। तो लाइए हम दिखाई देते क्या बोले हैं, रिपोर्ट लाइए, लाइए इन्होंने जो कहा है मैं दिखाई देता हूँ।
अगर 40 सीट नहीं मिला तो फिर आप मुद्दे को लेकर वो अनशन पर थे। उस मुद्दे से जरूर मैं भी सहमति रखता हूँ। बीपीएससी के छात्रों के साथ कोई अन्याय ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी बिहार सरकार की है। जिस तरीके से बीपीएससी के द्वारा री एग्जामिनेशन कराया गया और वो भी कुछ छात्रों का, ये गलत। दो एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं किसी को अनड्यू एडवांटेज मिलता है और ये गलत परंपरा की शुरुआत होगी अगर इस तरीके से सिर्फ एक बैच को अलग से री एग्जामिनेशन करा दिया जाए, बाकियों को पुराने एग्जाम के आधार पर ही उनकी माफी की जाए। ये गलत है। ऐसे में गठबंधन के भीतर भी मैंने मुख्यमंत्री जी के समक्ष कई बार इस विषय को रखा है। मैं ये मानता हूँ कि किसी छात्र के साथ कोई अन्याय ना हो, इसके लिए हम लोग की सरकार जरूर प्रयास करेगी। आप मानते हैं कि धांधली हुई परीक्षा में? सर जरूर हुई है। अगर नहीं हुई होती तो री एग्जामिनेशन क्यों होता? और जिस सेंटर का री एग्जामिनेशन हुआ है उसको फर्दर बाइफरकेट करके 22 अलग अलग सेंटर्स में किया गया। इन अ वे अगर देखा जाए तो इसका मतलब 22 सेंटर्स में कहीं ना कहीं धांधली हुई है। मेरे खुद के परिवार के बच्चों ने इसमें एग्जाम दिया है, वो बताते हैं कि क्वेश्चन पेपर लेट मिला। कई जगह तो जितने छात्र थे उतनी क्वेश्चन पेपर भी नहीं थे, उतनी शीट्स भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, उसको बाद में प्रिंट करके मंगवाया गया। ये बात क्लियरली गाइडलाइंस में मेंशन है कि अगर कोई पेपर लीक होता है सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, अगर पहले आ जाता है जब तक एग्जामिनेशन चल रहा है तो उसको रद्द किया जाना चाहिए। और जो कि हुआ है, जब तक एग्जाम चल रहा था उससे पहले ही एक्स अकाउंट के ऊपर अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पे पेपर लीक हुए हैं। ऐसे में मुझे लगता है बीपीएससी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सबसे पहले कुछ स्तरीय जांच इसकी करवाई जानी चाहिए और जांच के बाद जो भी दोषी उस पर कार्रवाई करते हुए पुनः। तो सागर, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो ये कहना चाह रहे हैं उसको समझने की आवश्यकता है। ज्यादा टेक्निकलिटी में हम नहीं पढ़ते। बीपीएससी को लेकर तो बहुत आपने खबरें चलाई हैं और हमने तो छात्रों की बहुत आवाज भी उठाई। जो जायज था, जो सही था, वो हमने उठाया। अनावश्यक विवाद की पेपर लीक हो गया, फलाना हो गया, चिलाना हो गया, ये इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं। सरकार ने भी अपना पक्ष बहुत अच्छे से रखा है, स्टूडेंट ने भी अपना पक्ष बहुत अच्छे से रखा है। राजनीति की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन चिराग पासवान ने 2-3 बातें तो साफ कह दी हैं। एक, जो सरकार बार बार डिनाई कर रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, इन्होंने कहा हुआ है, धांधली हुआ है। धांधली इन्होंने एक्सेप्ट किया ऑन कैमरा, जो अब तक कोई नहीं सरकार में एक्सेप्ट किया है। तीसरा, इन्होंने कहा कि सरकार अपनी जगह पर है, विपक्ष में होता तो मैं इस मामले पर तो बहुत बड़ा आंदोलन में भी करता। और चौथा बात जो इन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर ने जो किया है उसको जस्टिफाई इन्होंने कर दिया है। मतलब प्रशांत किशोर और इनकी जो सोच इस मामले में है वो एक है, एक तरह से सपोर्ट इनका प्रशांत किशोर को मिल गया, उनके आंदोलन को मिल गया। तो ये क्या है? भाजपा जिस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रही है। चिराग पासवान को लगातार स्टूडेंट्स खोज रहे थे, ये बाहर थे यूएसए में, तो लगातार हमारे कमेंट्स आ रहे थे, हमसे फोन पर बात कर रही थी, लाइव में आ रहे थे लोग, चिराग जी कहाँ है, नितिन नमन जी, चिराग जी कहाँ है, बताइए नमन जी। तो उस दौरान हो सकता है कि उसका ओवर कंपनसेशन कर दिया इन्होंने। कि तब नहीं आए थे तो गुलाब दस्ता लेके आते हैं, इस बार आए हैं तो ले भाई 9 लाख ले लो। मतलब इन्होंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। देखिए, चिराग पासवान बिना कारण का कोई बयान नहीं देते हैं, लेकिन स्टूडेंट को लेकर जब भी स्टूडेंट्स की बात होती है तो भावुक हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही तो बात है, युवाओं की बात, सेंसेशन युवाओं की बात। ये क्योंकि जानते हैं कि इनका मेन वोटर वही है, उसी ने इन्हें यहाँ तक पहुंचाया है। पिछले 2-3 साल के संघर्ष में इनका कोई साथ नहीं दिया, वही स्टूडेंट्स दिए, वही युवा दिए, तो उसको रिपे कर रहे हैं। लेकिन इतना ही कहानी नहीं होता है। दरअसल दिल्ली चुनाव में इनको एक सीट चाहिए थी, वो मिल गई। बिहार पर वापस फिर से फोकस आ गया। झारखंड में एक ले लिया, दिल्ली में एक ले लिया, तो इसका मतलब अब बिहार में जो चाहते हैं वो मिलेगा ना। पिछली बार 34-35 मांग रहे थे, नहीं दिए तो हमको भागना पड़ा बाहर। अब नहीं भागेंगे, अब हमको 35, 34, 34, 38, जो 40 जो हम मांग रहे दीजिए। ये बयान ना अपरोक्ष रूप से नीतीश कुमार और अमित शाह पर दबाव है, जो दोनों बिहार में सरकार चला रहे हैं। ये बात, देखिए लोजपा तो सरकार नहीं चला रही, बिहार का सहयोगी जरूर है। सहयोगी है, लेकिन आने वाले समय में सरकार में रहना है तो तब नहीं बोलेंगे। आज बोल रहे हैं, उसका मुख्य कारण यही है, हो सकता है कि इन्हें सीटों को लेकर भी इन दोनों पर दबाव बनाते रहना है। ठीक सर, और कुछ बात नहीं, और क्या बात हो सकती है आप बताइए। नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं हुई? नहीं, देखा इसको तो ज्यादा ड्रैग किया जा रहा है और अनावश्यक रूप से, जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो लोग भी ड्रैग कर रहे हैं।
चिराग पासवान के यहाँ नीतीश कुमार पहुंच गए। चिराग पासवान खुद ही पूजा भरते नहीं थे, तो ये तो किसी के साथ होता है, कॉमेडी ऑफ एरर्स है और कुछ नहीं इसको समझाया जा सकता है। नीतीश रुक भी नहीं सकते थे, जिस पद पर हैं, जिस कद पर हैं, वो उनको जाना जहां जहां था उस आधार पर वहां रुकने का मतलब 1 घंटा कोई मतलब ही नहीं बनता था। और उसी दिन हमने खबरें भी चलाई थी कि चिराग पासवान ने खुद पहल करके छात्रों को अपने आवास पर बुलाया था। छात्रों को नहीं, जब जैसे ही इन्होंने बुलाया बिहार के राज्यपाल को नए, तो लोग इसको भी जोड़ लिए कि भाई अब नीतीश कुमार को मैसेज देने के लिए राज्यपाल को बुला लिया अपने घर पे कि ठीक है आप नहीं आएगा तो राज्यपाल आएंगे। लेकिन नीतीश पहुंचे ना भाई, नहीं पहुंचते तो इट वाज अ बिगर स्टोरी। तो जबरदस्ती का पीपल ट्राई टू रीड इनटू द स्टोरीज, तो वही उसी का वो हिस्सा है। बट अगेन चिराग तो सॉर्टेड है, चिराग का स्टूडेंट वाला भी काम हो गया, हीरो भी बन गए, लेट आए लेकिन हीरो बन गए। और सही में अगर ये नैतिक तौर पर अगर ये प्रशांत किशोर के आंदोलन का विरोध करते तो छात्रों के दुश्मन बन जाते हैं। तो इन्होंने वहां से भी अपने को बचा लिया। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है ना सर कि भाजपा जैसी पार्टी कुछ नहीं बोल रही है, सम्राट चौधरी कुछ नहीं बोल रहे हैं, दिलीप जायसवाल कुछ नहीं बोल रहे हैं, उसमें चिराग का बोलना हीरो बनने की कोशिश, नाराजगी, हीरो बनने की कोशिश, जो पर्दे पर नहीं कर पाए वो यहाँ पॉलिटिक्स में करेंगे। और जायज भी है, गलत क्या है। हम बिहार सरकार का हिस्सेदार नहीं है अभी, सहयोगी है, तो हम बोल सकते हैं, हमारा माफ है। हम विपक्ष में होते तो बोले नहीं कि हम बहुत कुछ कर सकते थे। तो ये इशारा भी है कि हमको विपक्ष में भेज दिया गलती से, ये समझिए, ये इशारा भी है कि इस बार 34-35 सीट के चक्कर में विपक्ष में मत भेज दीजिएगा, नहीं तो फिर ऐसा कुछ होगा तो आपके प्रशांत को ज्यादा हम भारी पड़ेंगे आप पे। सर आज ही उन्होंने एक निजी चैनल को इंटरव्यू भी दिया है जी, उस पर भी कुछ बड़े इंटरेस्टिंग जो चीज है वो उन्होंने जवाब दिए। मैं एक बार पढ़ देता हूं जो आया हुआ है मेरे पास। सीएम नीतीश कुमार 2025 विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए की तरफ से सीएम नीतीश बनेंगे कि नहीं, इस पर दो बार एंकर ने पूछा एक ही सवाल कि नीतीश होंगे कि नहीं। और दोनों बार इन्होंने कह दिया कि नीतीश हमारे मुखिया है, चुनाव के बाद मैं मानता हूं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ये एनडीए का फैसला होगा। मतलब ये भी अपना पॉइंट बदल दिए। ये अब तक कह रहे थे कि एनडीए के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार है और वही मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन आज इन्होंने कह दिया है कि मैं तो मानता हूं कि वही सीएम बनेंगे, क्योंकि उन्हीं के अंडर चुनाव लड़े, लेकिन ये एनडीए का साझा फैसला है। माने जो बात अमित शाह ने कही थी वो चिराग पासवान ने घुमा के कह दिया। एकदम स्टेटमेंट में पढ़ दे रहा हूँ। 2025 उन्होंने कहा ये बात, 2025 में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ता है तो वही सीएम होंगे। ये निर्णय एनडीए के अन्य घटक दल मिलकर लेंगे। ये मेरी अपनी पार्टी की तरफ से राय है। बिल्कुल, मतलब उन्होंने अपने आप को क्लियर भी कर लिया, हम नीतीश के दुश्मन नहीं है, लेकिन बाकी लोग चाहे तो तो खेल तो बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। मतलब अपनों को भी और दुश्मनों को, दोनों को भी टैकल एक साथ कर रहे हैं। तो इनकी तो ये राजनीति है। रही बात इनकी, तो अब खबर आ रही है कि इन्होंने तो बहुत बड़ा खेल कर दिया है। नीतीश कुमार के दुलरुआ एमएलसी रामेश्वर महतो को, जो कि कुशवाहा समाज से आते हैं, उनका विकेट गिराने वाले हैं। इसकी तस्वीरें और इसको लेकर तो मैंने आपको बताया भी था परसों, तो मैं बहुत इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन रामेश्वर महतो जो कि पूर्व विधान पार्षद हैं, इनको ये नीतीश कुमार के बड़े करीबी हैं। इनको माना जाता है कि दुलरुआ है, जैसे मंगलीलाल मंडल थे उसी तरह से ये भी हैं। अब ये नाराज होकर पार्टी छोड़ दिए थे, लेकिन ये पार्टी से अलग नहीं हुए थे, नीतीश कुमार से अलग नहीं हुए थे। एक भी बयान नीतीश के खिलाफ नहीं दिया, बल्कि आज भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे पिता तुल्य हैं। अब जा रहे हैं किसके पास? उपेंद्र कुशवाहा के पास। और किस उपेंद्र कुशवाहा? जिसके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को कौन तोड़ा था? नीतीश कुमार, रमेश कुशवाहा को। तो बदला भी ले लिया, तो एनडीए से ही टूट के एनडीए में ही चल गए। हाँ, तो जब इन्होंने तोड़ा इनका तो ये तोड़ रहे हैं इनका। तो मतलब यहाँ भी चल रहा है दांव पेच। मांझी जी ने तो कांड ही कर दिया। मांझी जी तो जो बोले हैं वो तो सुनने लायक है। अगर मगर की कौन बात है? हम एनडीए में नरेंद्र मोदी जी हम लोग को इतना मोहब्बत करते हैं। ये तो प्यार वाली बात हो गई, तकरार वाली बात पहले सुनिए। हमारे कार्यकर्ताओं का कहना है कि 40 सीट पर लड़िए। हम अपने मन से कह रहे हैं कि हम तो सोचते हैं कि 20 सीट हमको मिले जाए, लेकिन हमको कार्यकर्ताओं की बात को देखना होगा। और जब पटना में हम लोग का गांधी मैदान में जब बैठक हम लोग करेंगे, जहाँ पर 2 लाख 2.5 लाख आदमियों को जिताने का व्यवस्था हम लोग किया है, वहाँ पर जो कार्यकर्ताओं का निर्णय होगा कितना सीट लिया उसके लिए लड़ाई करेंगे। 40 सीट नहीं मिला तो फिर आप एनडीए से अगर मगर की कौन बात है?
हम एनडीए में हैं, नरेंद्र मोदी जी हम लोग को इतना मोहब्बत करते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं। नीतीश कुमार कोई भी काम ना बताया जितना मानी ठीक। मतलब देखिए, अब ज्यादा इसमें सुनने की जरूरत नहीं है, मैं बता ही दूं आपको एग्जैक्टली क्या खेल चल रहा है। मोदी जी को कह दिया कि उन्होंने मुझे सब कुछ दिया है, प्यार दिया है। हाँ, लेकिन ये तो मोदी जी सीट बंटवारा यहाँ का करेंगे नहीं, तो नीतीश कुमार जी का है। तो कार्यकर्ता तो मेरे 40 मांग रहे हैं, लेकिन 20 मिल जाएगा तो हम कर लेंगे, लेकिन फैसला लेकिन अंतिम फैसला तो कार्यकर्ता करते हैं। उन्होंने ही तय किया कि मेरे पुत्र एमएलसी बने, बिहार में मंत्री बने, मैं केंद्र में मंत्री बनूं, मैं यही सांसद एकमात्र बनूं, मेरी पुत्र मेरी पतोह चुनाव लड़े। ये कार्यकर्ता बहुत दिलेर है, बहुत दानी है। एक चुनाव खुद लड़ना नहीं चाहते हैं, एक भी पद खुद नहीं चाहते, वो सब चाहते हैं कि मांझी जी को ही, मांझी जी का परिवार ही। हाँ, और इन्हीं के लिए देखिए, इन्हीं के लिए 40 सीटों की डिमांड कर रहे हैं कार्यकर्ता। इनका सम्मान कम नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा इनका बयान ये है। और 40 तो कह दिया, लेकिन कार्यकर्ताओं के मैंने खर्चा पे बोल दिया 40, लेकिन अपना भी रख दिया बात कि 20 में मिल जाएगा तो हम लोग को दिक्कत नहीं है, एडजस्ट कर लेंगे। मोदी जी और नीतीश जी का मुंह देख के हम लोग मान जाएंगे। क्या करें, कभी कभी चलाना पड़ता है इस कम में भी काम। पिछली बार जदयू ने इनको कितनी सीटें दी थी? 7 सीट। इस बार कितना मांग रहे हैं? 20 सीट। 20 न तो 40, जो मिल जाए। तो आप समझिए, ये प्योर प्रेशर पॉलिटिक्स है। और इस बार तो सारा रस्साकसी यही शुरू किए हैं, ना ही बोलते ना इधर से ही लोग मुंह खोलते हैं। इन्होंने दबाव सही में डालकर फिर वही खेल शुरू कर दिया जो 2019 में 23% खेल रहे थे, फिर 2020 में खेल रहे थे। ये सारा वही खेल रिपीट हो गया है। लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं कि ये लोग गैंगस्टर है तो यहाँ मॉन्स्टर है। अच्छा, हाँ भैया, 40 मिलेगा, 80 मिलेगा, 200 मिल जाएगा। बिहार में नहीं मिलेगा। बिहार के बाहर कहीं लड़ लीजिए, अपना फैसला कर लीजिए, जितना लड़ना लड़िए। बिहार में ये पूरा जो सीट है वो इन मॉन्स्टर नहीं बल्कि गैंगस्टर्स को मिलेगा। गैंगस्टर नहीं बल्कि मॉन्स्टर को मिलेगा। जब बात होगी बिहार की तो नाम होगा, जब बात हो बिहार की तो नाम निकल नीतीश कुमार, नाम होगा नीतीश कुमार का, कोई और दूसरा का नाम नहीं होगा। सब आधार कार्ड पर नाम चेंज करवाइए, नीतीश कुमार होगा, केवल नीतीश कुमार। और सच्चाई है, इनका माथा पकड़े हुए क्यों? इनके वजह से, इन लोगों का टेंशन क्यों है? इनकी वजह से। नीतीश कुमार ही ना आए हैं इस एनडीए में, बात सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट वही आए हैं। सही बात। और सबसे लास्ट में आके सबसे बड़ा मुंह कौन खोल रहे हैं? नीतीश कुमार खोल रहे हैं। पिछली बार कितना सीट पर गए थे? 100 से अधिक सीटों पर। अब की कितना पर लड़ेंगे? 90-97। 100 से अधिक सीटों पर। 90-97 तो वो लड़ेंगे। अच्छा, ये 100 से अधिक सीटों पर लड़ेंगे। इनको अगर सीट कम कराना होगा तो इनमें से किसी एक को इनके पास जाके सिर झुकाना होगा, व्यक्तिगत तौर पर। वो भी पार्टी स्तर पर, गठबंधन स्तर पर नहीं। गठबंधन के अंदर गठबंधन करना है तो बोलिए, वो तो गठबंधन है, ये है तो भारत में अपनी अपना चलना, हमनी का अलग बना लेते हैं अपना, कुछ जोड़ घटाव कर लेते हैं कुछ आपस में। वही खेल अगर कोई करने, जैसे पिछले चुनाव में भी तो हुआ था ना, इन्होंने इनके साथ कर लिया था और इनके साथ किए थे वीआईपी। तो वही खेल दरअसल इस बार अगर कोई करे तो शायद 1-2 सीट, वो भी 100 से कम नहीं। जदयू ये बात जानती है कि उसकी विनेबिलिटी भी है, वो जीत सकती है। 2024 के चुनाव से जो लहर बढ़ा है बिहार में, उस पे वो बढ़िया कैपिटलाइज कर जाएगी। और कभी नीतीश कुमार इतना असर इन लोगों को सीट नहीं देना चाहेंगे, भाजपा और इन तीनों को मिलाकर, कि ये और ये तीनों मिलकर, तो उन्हें पंजाब में समझा ही दिया है कि इनके बिना सरकार बन जाए, इस स्थिति में तो नहीं आएंगे। इतनी सीटें लड़ेंगे ना कि अगर कहीं गड़बड़ा भी गए तो सब गड़बड़ा जाएंगे एक साथ। इनके बिना तो नहीं खेल, खेल भंडोल। तो दरअसल नीतीश कुमार ही वो शख्स है, वही धुरी है जिसके वजह से बाकी दलों को सर्वाइवल बिहार में अपना खोजना पड़ता है। एनडीए में रहते हुए इनमें से किसी दल की हैसियत नहीं है कि 100 सीटों की डिमांड रख दे या आधा आधी का बात कर ले, या भाजपा से ये कह दे कि नीतीश को बाहर कर देना, हम लोग है ना, है कोई नहीं। नीतीश जी कह सकते हैं इनको बाहर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इनको हटाइए, कोई ज्यादा मांगता है हटाइए, कोई दिक्कत नहीं, चिराग ज्यादा मांग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पिछले बार भी तुम देख लेते हैं, देख लिया जाएगा अब क्यों। लेकिन अब भाजपा को भी हटाते हैं, तेजस्वी आओ। तो इसलिए इनके रहते ना ये दाव पेच इन पर लागू नहीं होगा। ये दबाव जितना बढ़ाएंगे सब जाएगा इनके माथा पर। तो मान लिया जाए कि एनडीए का एक तरह से बंटवारा हो गया, आधे इधर आधे इधर,
मुझे यही लगता है कि देखिए एनडीए में सीटों को लेकर ये जो ड्राई पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं, ये ड्राई पॉलिटिक्स जो शुरू हो गई ना, ये डेंट करेगी। कल राहुल गांधी आ रहे हैं, वो अब आज ही आ रहे हैं, राहुल गांधी आज आ रहे हैं, वो इन लोगों से मिले, वो अपने दलों से मिलेंगे। जिस तरह से तेजस्वी दावा कर रहे थे, आज ही आपके सामने मैं देखा था कि कोई समस्या नहीं है महागठबंधन में, सीट बंटवारा हो जाएगा। कल वीआईपी नेता से अपने बात की थी संजीव मिश्रा से, उन्होंने भी यही कहा था कि हमारे सीट बंटवारा में कोई समस्या नहीं है। इनफैक्ट उनको तो यही कह रहे थे कि इधर से कोई उधर आएगा। हाँ, बोल रहे थे, डिप्टी सीएम भी बोल रहे थे कि मेरा फाइनल है, सब कुछ फाइनल बोल रहे। तो ये देखना होगा कि चुनाव आते आते किसकी बेचैनी ज्यादा बढ़ती है। ये लगता है कि ब्लिंकिंग गेम शुरू हो गया है, कौन पहले पलक झपकता है, कौन इधर से उधर जाता है, कौन इधर से उधर आता है। अब ये दावा दोनों कर रहे हैं कि हमारी तरफ आ रहे हैं। चलिए, तो देखा आपने आज का जांच पड़ताल, पूरे तरह से स्पष्ट एनडीए में क्या कुछ चल रहा है, बंटवारा या फिर खेल या फिर और कुछ। हमारी नजरें बनी हुई हैं, आज दिन भर बिहार की राजनीति गर्म रहेगी। राहुल गांधी पर भी नजरें रहेंगी, तेजस्वी यादव पर भी नजरें रहेंगी, साथ ही साथ आज जेपीसी की भी टीम बिहार आने वाली है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। देखते रहिए भारत लाइव, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।